G be the gravitational constant and U be the energy density, then which of the following quantity have the dimension as that the under root of U into G। बच्चों G है अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। G का अगर डायमेंशन अपन बात करें, लिख देता हूँ मैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। किस एक्सप्रेशन में आया था, तो आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इक्वल्स टू जी मास 1 मास 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ में G का डायमेंशन चाहिए, G का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास 1 मास 2, मास का स्क्वायर कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन LT-2, और आर स्क्वायर सेपरेशन का L स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर। एक मास ने एक मास को कैंसिल किया, एक मास ऊपर जाके मास -1, L यहाँ पे 1 है और L यहाँ पे 2 है, तो L3T-2। ये बच्चों आपके सामने आ चुका है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन तैयार है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें U एनर्जी डेंसिटी कहा गया है, U इज़ एनर्जी डेंसिटी। U क्या है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो U इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज़ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का अगर डायमेंशन बच्चों आपसे कहा जाए तो क्या कहोगे आप, तो एनर्जी mL2T-2। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, L3, ठीक है। L स्क्वायर ने एक L को कैंसिल किया तो mL-1T-2। ये आपको एनर्जी डेंसिटी U का डायमेंशन आ चुका है। हमें डायमेंशन चाहिए अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू जी, अंडर रूट ऑफ म्यू U इंटू जी। U क्या है बच्चों, U है m1 L-1T-2, और G क्या है G है हमारा m-1 L3T-2। चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, m1 m-1, तो बच्चों ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, m-1 m1। L यहाँ पे -1 है, L यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 विल बी 2, तो L2 T-2 -4। बच्चों अंडर रूट के अंदर है तो L स्क्वायर बाहर L बनेगा, T-4 बाहर T-2 बनेगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ U इंटू जी क्या आ जाएगा, m0 L1T-2, ठीक है। LT-2 आ रहा है, L1T-2। अब आइए, ये अब हमें ये देखना है कि LT-2 इसमें से कौन सा होगा। बच्चों ध्यान समझिएगा एक बात, यहीं पे आ गया है आंसर। L क्या है, लेंथ, लेंथ को मीटर कहते हैं यूनिट में, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा होगा, एक्सेलरेशन, क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास होता है एक्सेलरेशन। देखिए एक बार, फोर्स पर यूनिट मास कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, फोर्स पर यूनिट मास आपका सेकंड ऑप्शन है, और सेकंड ही हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। जेई नहीं 2024 में इस प्रॉब्लम को पूछ रखा है, ठीक है। जेई के 2024 का ये प्रॉब्लम है बच्चों, यूनिट डायमेंशन से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें। पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट करके आप हमें